फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आप लोग जो है एसएससी एमटीएस के जो है अच्छे तरीके से तैयारी में लगे होंगे, ठीक है? आज हम लोग बात करने वाले हैं जो एसएससी एमटीएस का आप लोगों का जो अब एग्ज़ाम होने वाला है 28, 29, 30, ठीक है? इसके बीच में इसके पहले जो है आप लोगों की छुट्टी है, तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से अगर आपका भी पेपर इस डेट में होने वाला है, ठीक है? या इसके आगे नवंबर में जो है आपके पेपर होने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि यहाँ पे जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उस तरह के प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ के जाइएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के जो है यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, ठीक है? जिसमें जो है आपके 15 ठो रीजनिंग के प्रश्न प्लस जो है आपके 30 ठो जो है जीके के प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो है पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? और वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा एक ठो। चलिएगा यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जिस जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में उससे जो है टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है, ठीक है? उसमें भी हम लोगों ने यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को कवर किया था, तो आप लोग उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है? डेली क्लास जो है आप लोगों को 6 PM पे मालूम होगा कि ये क्लास चलता है, तो आप लोग डेली ज्वाइन होइए और सुबह में भी 6 AM पे क्लास चलता है। दोनों क्लास को आप लोग ज्वाइन करते हैं तो मेरा मानना है कि आप लोगों का 100% रिजल्ट होने वाला है। पहला प्रश्न देखिएगा, पहले रीजनिंग के प्रश्नों को कवर करेंगे, उसके बाद से जीके के प्रश्नों को कवर करेंगे कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है हम लोगों को लुप्त संख्या को बताना है कि यहाँ पे जो वाट का चिन्ह दिया गया है यहाँ पे कौन सा जो है वैल्यू होने वाला है। चलिए आ जाइए देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है पहले प्रश्न का उत्तर सही देता है, ठीक है? पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पे किसका किसका सही होता है, आ जाइए। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा ये जो है आपका वृत्त दिया गया है, इसमें किस तरह से सॉल्व किया है। पहले इस वृत्त में आइए और यहाँ पे 121 लिखा है, तो 20 और 9 को क्या किया है कि 121 हो गया है। 20 और 9 में गुणा कीजिएगा तो 121 नहीं होगा, ठीक है? जोड़िएगा तब भी नहीं होगा, तो लॉजिक यहाँ पे हम लोगों को कोई और लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 121 अगर सोचिएगा तो ये किसी न किसी संख्या का वर्ग होता है। तो अब जो है ये किस संख्या का वर्ग होता है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइएगा। तो आ जाइए यहाँ पे 20 लिखा है, अगर 20 में से 9 को माइनस कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 20 में से 9 हो जाएगा 11 और 11 का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 121। यहाँ पे वही लिखा है 121, ठीक है? चलिएगा अब आ जाइए, इसके बाद अगले वाले वृत्त में यही काम होना चाहिए, ठीक है? यही काम सेम जिस तरह से इसमें किए हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले क्या किया था, माइनस। तो 24 में से 11 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 13 और 13 का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 169। यही होगा जो कि यहाँ पे दिया गया है 169। बात समझने की कोशिश कीजिएगा तो हर एक प्रश्न आपको जो है बहुत ही इजीली लगेगा। यदि आप ध्यान पूर्वक जो है यहाँ पे क्लास को कीजिएगा तो ये प्रश्न बहुत ही हलवा आपको लगने लगेगा। अब आ जाइए यहाँ पे 27 में से इसको क्या करना पड़ेगा, सॉरी 32 में से 17 को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो कहिएगा ये आएगा आपका 15, ठीक है? यही आएगा 15 और 15 का वर्ग करते हैं तो ये होता है आप लोगों का 225 और 225 अब हम लोग जो है लेंगे कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे तो अब जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। एक और इसी टाइप के प्रश्न हम कराएंगे, क्योंकि देखिए दो दो प्रश्न एक ही टॉपिक से कराएंगे ताकि आप लोगों का जो है एक प्रश्न मैं खुद करूंगा और दूसरा प्रश्न आप लोगों से कराऊंगा, आपको समय दूंगा 5 से 10 सेकंड का, ताकि जो है आप लोग यहाँ पे सीख सकते हैं, उसका जो है क्षमता आप लोगों के पास बढ़े। अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो गलत या सही अगर सॉल्व करते हैं तो आप लोगों का जो है क्या होगा, माइंड जो है आपका तेज होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कोशिश कीजिए कि आप लोग दें, ठीक है? कि यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सा वैल्यू आने वाला है। आ जाइए देखिएगा यहाँ पे लिखा है कितना, तो 78। अब जो है यहाँ पे 11, 12 और 6, 9 में क्या कर दें हम कि 78 हो जाए।
आ जाइए और दिमाग लगाइए। अगर 12 11 को जोड़िएगा तो 78, 12 11 9 6 को जोड़िएगा तब भी 78 नहीं होगा। तो देखिए इसमें एक लॉजिक हो जाएगा कि अगर इसका तिरछा तिरछी कोठा देखिए 6 और 12 है, तो 12 में 6 से गुणा करेंगे 12 छक्के 72, 11 में 9 से गुणा करेंगे 11 9 99 हो रहा है, तब भी यहाँ पे इसको माइनस करें प्लस करें तब भी 78 नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो है लॉजिक इस तरह से भी नहीं बना। तो अब दूसरा लॉजिक क्या हो जाएगा कि ऊपर वाले को एक साथ सॉल्व करते हैं, तो 11 और गुणा कर देते हैं 12, और नीचे लिखा है 6 गुणे इसको कर देते हैं 9, और इसको जोड़ेंगे तो ये तो काफी ज्यादा हो जाएगा यहीं पे। तो ये ज्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो इसमें से माइनस करेंगे। तो अब जाइए, अब आ जाइए, कितना हो जाएगा यहाँ पे गुणा करेंगे तो 12 में 11 से गुणा करेंगे 132 होता है, और माइनस यहाँ पे 9 छक्का कितना हो गया 54। अब घटा दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 में से 7 जाएगा 8, यानी कि 78 आप लोगों का यहाँ पे आ चुका है। बात समझने की कोशिश किए होंगे तो आप लोगों को जो है बहुत ही बेहतर तरीके से ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अब जो है इस कोठे का बात अगर हम करते हैं तो इस कोठे का प्रश्न का जो है सॉल्यूशन सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे बता सकते हैं जिन्होंने भी इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ा है। कि सबसे पहले 14 गुणे हम क्या करेंगे 10, उसमें से माइनस क्या करेंगे हम लोग 7 गुणे 8, 7 गुणे 8 इसमें से माइनस कर लेना है। आ जाइए, 14 दहा के कितना होता है 140, और उसमें से 7 में 8, 7 8 56 को माइनस कर लेना है। कर दीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 13 में से 5 गया 8, कितना हो गया, तो 13 में से 8 गया 5, यानी कि 84। और जो है 84 आपके जो है ऑप्शन में दिया भी गया है सी में, तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो देखिए हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिए, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो अगर सीख के जाइएगा तो आप लोगों को बहुत ही फायदा करेगा आपके एग्जाम में। चलेगा, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। एक और प्रश्न बहुत ही मजेदार है, कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या बताना है। लुप्त संख्या आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो वैल्यू नहीं लिखा गया है यहीं पे वैल्यू हम लोगों से पूछा गया है कि क्या होने वाला है यहाँ पे। आ जाइए, आ जाइए मेरे दोस्त और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि मैंने इस टाइप के प्रश्न आपको अभी कराया है। तो देखिए अगर सबको यहाँ पे जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो 133 होगा, कहिएगा कि नहीं, सबको गुणा कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे 0 होगा, तो टोटल वैल्यू 0 कर देगा। तो यहाँ पे हम लोगों को लॉजिक क्या लगाएं कि 133 आ जाए। अब जो है यहाँ पे हम लोग अलग लॉजिक की तरफ चलते हैं। क्या करते हैं, पहले सभी जो है यहाँ पे मान लिखा गया है उसको जोड़ लेते हैं। 0 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 5, सबको जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 5 1 6 6 3 9 9 4 13, 13 6 19 हो गया। और 19 में क्या करेंगे हम लोग गुणा कर देंगे, 19 19 नवा तो होता है 100 जो है 71, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये नहीं होगा, ये जो है यहाँ पे आप लोगों को 133 लाना है ना। तो 19 में क्या करेंगे कि हम लोग 133 आ जाए, तो 19 साते 133 होता है, यही होता है। 19 में 7 से हम लोग अपने मन से गुणा कर दिए हैं। वही लॉजिक देखते हैं इसके साथ लगा हुआ है कि नहीं। दूसरे वाले में क्या लिखा है, 2 प्लस का करेंगे 8 प्लस का करेंगे 6 प्लस का करेंगे 4 प्लस का करेंगे 3 प्लस का करेंगे 5, 5 और 3 8, 8 4 12, 12 6 18, 18 8 26, 26 2 28, और 28 में फिर हमको कितना से गुणा करना पड़ेगा, जब यहाँ पे 7 से तो यहाँ पे भी 7 से गुणा करेंगे, तो 7 8 56 के 6 हो जाएगा, 7 दूना 14 5 19 हो गया। यहाँ पे देखिए 196 भी लिखा गया, मतलब सभी के जो है वैल्यू को जोड़कर और उसमें जो है 7 से गुणा कर दिया गया है। उसमें क्या करना है 7 से गुणा, तो वही काम हम लोग इस वाले लॉजिक इसके साथ भी कर देते हैं। क्या क्या लिखा गया है यहाँ पे पकड़ लीजिए, कितना लिखा है 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके सारे वैल्यूओं को लिख रहा हूँ। उसके बाद से 7 लिखा है, उसके बाद से 5 लिखा है, सबको जोड़ दीजिए 1 और 2, 3 4 7 7 3 10 10 7 17 17 5 17 5 22, और 22 में किससे गुणा करना है 7 से, 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 1 15, यानी कि जो है हम लोगों का उत्तर कितना बन गया 154।
और 154 आपके जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में यहाँ पे आ गया होगा। अगर इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अब जो है आपके अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, आप श्रृंखला का प्रश्न आ चुका है। श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अब इसी टाइप के जो है आपके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे श्रृंखला के, ठीक है। तो श्रृंखला वाले प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, क्योंकि 2-3 प्रश्न आपकी श्रृंखला से पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर वाट के स्थान पे क्या होने वाला है बताइएगा। और आपको बता दूं कि मैंने जो है यहाँ पे आप लोगों के लिए मोस्ट जो है यहाँ पे 1000 प्लस जो है जीके के क्वेश्चनों को गेस किया गया है, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप लोग इसको जरूर ले लीजिएगा। मात्र 25 रुपये में ये मिल रहा है। आपके पूरा सिलेबस के जो है अकॉर्डिंग यहाँ पे इन प्रश्नों को बनाया गया। पूरा सिलेबस निचोड़ है। जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सारा सिलेबस आपका एमटीएस के अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। और 400 प्लस क्वेश्चन जो है इंग्लिश का भी आप लोगों को यहाँ पे दिया जा रहा है, मात्र ये भी 25 रुपये में। तो अगर आप इन दोनों को लेना चाहते हैं तो 50 रुपये में जो है ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगा आपके व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। अगर इसको लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे जो है आप लोगों को संपर्क करना पड़ेगा और यहाँ पे जो है आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 57 लिख लीजिए, 57 और 915 कर लीजिएगा। इसी नंबर पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। तो जिनको भी लेना होगा आप लोग अच्छे तरीके से संपर्क कीजिए, मिल जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा। श्रृंखला का अगला पद हम लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 3.5, ठीक है। इसको बोलते हैं 3.5 को 3.5 और यहाँ से 7 हो गया है। मतलब इसमें क्या किया है, 3.5 फिर जोड़ दिया गया है। 3.5 और 3.5 जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा। इसके आगे चलिएगा तो 10.5 लिखा है, मतलब इसमें भी 3.5 जोड़ दिया गया है, ठीक है। इसके आगे लिखा है 14, तो इसमें भी 3.5 जोड़ दिया गया है। तो इसके आगे कौन सा वर्ड होगा, देखिए पहले 3.5 फिर 3.5 फिर 3.5, तो हम भी क्या करेंगे 3.5 ही जोड़ेंगे। तो 14 में जब 3.5 जोड़ेंगे तो 14 3 हो गया 17 और 17.5 जो है यहाँ पे आप लोगों को बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है 5वां प्रश्न कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे कौन सा वैल्यू आने वाला है ये हम लोगों को बताना है। तो आइए और इस प्रश्न के वाट के स्थान पे वाली वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। चलिएगा देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं। बहुत ही इजीली प्रश्न है और आपको मिलते हैं 10 सेकेंड के समय। 10 सेकेंड में इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोगों को बता देना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने इसके पहले वाली श्रृंखला के जो है प्रश्न आप लोगों को बताया था। तो ये आप लोगों का जो है दायित्व बनता है कि आप लोग एक प्रश्न खुद से बताएं कमेंट बॉक्स में। और किनका किनका पेपर जो है यहाँ पे बाकी है, किस दिन होने वाला है, कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा बता दीजिए, ठीक है। किन किन मेरे दोस्तों का जो है पेपर आगे आने वाले जो है दिनों में होने वाला है, अपना अपना जो है बता दीजिए डेट कि किसका किस तारीख का जो है पेपर होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे जो है 2 लिखा है, 2 से यहाँ पे 5 हो गया, मतलब यहाँ पे कहिएगा कि 3 जोड़ दिया गया होगा। 5 से यहाँ पे 10 हो गया, मतलब यहाँ पे 5 जोड़ दिया गया है। 5 से यहाँ पे 17 हो गया, मतलब कि 10 से जो है 17 हो गया, यानी कि 7 जोड़ दिया गया है। इसके आगे देखिएगा 17 से जो है 26 हो गया, यानी कि 9 जोड़ दिया गया है। देखिए पहले 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, मतलब यहाँ से 2 जोड़ा गया, यहाँ से 2, यहाँ से 2, तो इसके आगे भी हम 2 जोड़ेंगे तो 9 2 11, 26 में 11 जोड़ेंगे कितना हो गया। तो कहिएगा मेरे दोस्त यहाँ पे जो है आपका राइट उत्तर 37 बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो आप लोग इजीली जो है इन प्रश्नों को सॉल्व
कर सकते हैं। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके जो है स्क्रीन पे, अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी श्रृंखला का एक प्रश्न है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अब श्रृंखला से जो है आप लोगों के प्रश्न यहाँ पे अंतिम है, तो इस प्रश्न का कोशिश कीजिए कि आप लोग उत्तर दें। 10 सेकेंड आपको समय भी दिया गया है इन प्रश्नों के लिए, तो सॉल्व करके यहाँ पे दिखाइएगा कि क्या उत्तर बन रहा है। आ जाइए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर आप लोगों को कौन सा हो रहा है ये आप लोग बताइएगा। चलिएगा देखिएगा, इस प्रश्न को सॉल्व हम करते हैं। 36 से हो गया 34, यानी कि वैल्यू डाउन हुआ है इस बार। तो यहाँ पे 2 माइनस कर दिया गया है। इसके आगे चलेंगे, 30 हो गया, माइनस का 4 किया गया है। 30 से 28 हो गया, माइनस का 2 कर दिया। 28 से 24 कर दिया, माइनस का 4 किया। देखिएगा, पहले -2, फिर -4, फिर -2, फिर -4, उसके बाद से फिर क्या करेंगे, देखिए पहले -2, फिर -4, फिर -2, फिर -4, फिर माइनस का 2 कर देंगे। तो जब 24 में से -2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 22। तो 22 आप लोगों को राइट उत्तर बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा, तो आशा करता हूँ कि अब जो है आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार के इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे देख लीजिए। इस प्रश्न का सॉल्यूशन बता दीजिए। क्या लिखा है 7वां प्रश्न कि जो है यहाँ पे, यदि 1 गुणे 2 गुणे 4 बराबर 200 लिखा है 12, तथा 5 गुणे 6 गुणे 8 बराबर लिखा है 654 हो, तो यहाँ पे 3 गुणे 7 गुणे 2 बराबर क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अब जो है इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ये थोड़ा सा ट्रिक जो है आप लोगों का अगला नया वर्जन में जो है प्रश्न आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया गया है, कि यहाँ पे देखिए हर क्वालिटी के प्रश्न में आप लोगों को कराने वाला हूँ, क्योंकि अभी आपके पास 2-3 दिन समय बचा हुआ है। और 2-3 दिन में अगर डेली आप लोग दोनों क्लास कर लेते हैं सुबह शाम, शायद हो सकता है कि आपका 11 बजे वाला भी क्लास हम स्टार्ट कर दें, जिसमें आपके मैथ और रीजनिंग के केवल प्रश्नों को मैं सॉल्व कराता हूं। तो उसमें जो है आप लोगों को और भी बेनिफिट हो जाएगा। तो देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि वो भी क्लास कराया जाए या नहीं कराया जाए, किसका किसका मन है। तो अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, जो यहाँ पे 2 लिखा गया है इसको यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद से ये वाला 1 यहाँ पे लिख दिया है। ये दोनों हो गया। अब जो 4 बचा है, 4 में जो है इसका 4 में 2 से भाग दे के लिखा है। ये 4 जो है इसका आधा लिखा है, 4 में 2 से भाग दे के लिख दिया है। तो हो गया 212। वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। इन दोनों को पहले जो है लिखेंगे 6 को, फिर लिखेंगे यहाँ पे 5 को, जो कि यहाँ पे भी लिखा गया है। और 8 का जो है आधा कर देंगे तो ये हो गया 4। बात समझने की कोशिश कर रहे होंगे तो आप लोग जो है प्रश्न को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो लास्ट वाला वर्ड है 4, उसका आधा किया गया है। यहाँ पे 8 था, उसका आधा करके लिखा गया था यहाँ पे 2। अब जो है वही काम करेंगे। इसको पहले उल्टा लिखेंगे, जो 7 बाद में लिखा है उसको पहले, जो 3 पहले लिखा है उसको बाद में। और 2 लिखा गया है, इसका आधा लिखेंगे तो 2 का आधा क्या हो जाएगा, 1। 2 में 1 से भाग 2 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। 731। 731 जो है आपके राइट उत्तर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है आप लोगों का जो है गारंटी है कि अगर इस तरह से डेली क्लास कीजिएगा तो आप लोग हर एक प्रश्न को सॉल्व करके ही आइएगा एग्जाम हॉल से। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है और इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कह रहा है 8वां प्रश्न कि जो है यहाँ पे, यदि 7 और 2, 7 का मत 2 मिला के 59 लिखा है, 5 और 3 से जो है 28 लिखा है, 9 और 1 से जो है 800 जो है कितना लिखा है, 10। 2 और 1 से 13 लिखा है, तो 5 और 4 से क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो आइए और इस प्रश्न के लिए अभी मैंने इस टाइप के प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व कराया। तो आप लोगों को मिलते हैं 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड में देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता पाते हैं। क्योंकि देखिए आप लोग जितने अपने मन से बनाइएगा उतना ही बेहतर आप लोग होते जाइएगा। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि क्या होने वाला है। बाकी आप लोग यहाँ पे आ जाइए, समझने की कोशिश कीजिए। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले लिखा है 2, 7 और 2, इससे हमको लाना है 59।
59 यहाँ पे देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से एक बार इसको माइनस करते हैं। तो 7 में से 2 जाएगा कितना हो गया? 7 में से 2 गया कितना हो गया? कहिएगा। 7 में से 2 जाता है 5 हो गया, यही होता है। 7 और 2 को हमने लिया और 7 में से 2 घटाया तो 5 हो गया है। अब देखिए यहाँ पे लाना है 59, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक बार 7 और 2 को जोड़ देते हैं तो 7 2 9 भी हो जाता है, और इस तरह से आपका 59 लिख दिया गया है। बात समझने की कोशिश किए होंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार 7 में से 2 घटा कर लिखा गया है जो कि 5 हो गया। एक बार 7 और 2 को जोड़ के लिखा गया है यहाँ पे तो 9 हो गया। वही काम यहाँ पे अगले वाले में करेंगे। क्या लिखा है? 5 और 3 लिखा है, तो 5 में से 3 को घटा दीजिएगा 2 हो जाएगा, और एक बार 5 में 3 जोड़ दीजिएगा तो 5 3 8 हो जाएगा, जो कि 28 यहाँ पे भी लिखा गया। उसके बाद से 9 1 लिखा गया, ठीक है। तो 9 और 1 में क्या करेंगे, पहले हम लोग माइनस करेंगे। तो 9 में से क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे। तो 9 में से 1 माइनस हो जाएगा तो आपका बनेगा 8, और 9 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10, जो कि 810 यहाँ पे लिखा गया है। बात समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। वही काम यहाँ पे भी किया गया है। अब जो है हम लोगों को बताना है 5 और जो है 4 का। तो 5 में से पहले 4 को हम माइनस करेंगे, 1 हो जाएगा, और 5 में 4 जोड़ेंगे तो 5 4 9 भी हो जाएगा। यानी कि आप लोगों का उत्तर कितना बनेगा? 19। 19 जो है आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोग के जो है सामने दिया गया। इस प्रश्न का सॉल्यूशन जो है आप लोगों को बताना है। देखिएगा ये टाइप एक अलग है, इस टाइप पे हम लोग आ चुके हैं। इस टाइप के प्रश्न आपको बताना है। कह रहा है यदि यस ई पी टी ई एम बी ई आर को जो है यहाँ पे 54 लिखा है, जे ए एन यू ए आर वाई जनवरी को 42 लिखा गया है, डी ई सी ई एम बी ई आर दिसंबर को जो है 48 लिखा गया है, तो यहाँ पे आप लोगों को अगस्त, देखिएगा यहाँ पे हिंदी में लिखा है, अगस्त का जो है आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। चलिएगा देख लेते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। तो देखिए एक तो तरीका होता है कि इनके वर्ड जो है अंक के प्लेस वैल्यू रख दीजिएगा। तो 4, इसका 5, इसका 3 होता है, फिर ई का 5, एम का 13। अगर सबको जोड़ते चलिएगा, सबको जोड़ते चलिएगा, बी का होता है 2, उसके बाद से ई का होता है 5, आर का होता है 18। सबको जोड़ने पर देखिएगा 48 आ रहा है कि नहीं। तो 18 5 23, 23 और 2 25, 25 13 कितना हो गया? 38, 38 5 42, 42 3 45, 45 5 50, 50 5 54 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ गया 54, लेकिन ये कह रहा है नहीं 48 हो रहा है, मतलब इसके प्लेस वैल्यू को जोड़कर यहाँ पे तो नहीं बनाया गया है। आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इसके प्लेस वैल्यू को जोड़कर नए प्रश्न को बनाया जा सकता है। तो दूसरे लॉजिक पे चलेंगे, और दूसरा लॉजिक क्या कहता है, आ जाइए देखिएगा। यहाँ पे पहले वाले में चलेंगे। यहाँ पे पहले अंकों को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल अंक कितना हुआ? 9। यहाँ पे लिखा है 54, यानी 9 में अगर 6 से गुणा किया जाए तो 9 छक्के हो गया 54, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद से आ जाइए जनवरी में, 1 2 3 4 5 6 7। 7 हो गया। 7 में अगर फिर हम यहाँ पे 6 से गुणा किए हैं तो इसमें भी 6 से गुणा करेंगे तो 7 छक्के 42, जो कि यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है। यहाँ पे दिसंबर में आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें टोटल अंक कितना हुआ? 8। 8 में 6 से गुणा करेंगे, 8 छक्के 48। अब जो है हम लोगों से उसी प्रकार अगस्त का जो है पहले अंकों को गिनेंगे, उसमें 6 से गुणा कर देना है। तो आ जाइए अगस्त पे, और अगस्त का क्या होता है? AUGU यष्ट, यही होता है अगस्त का मीनिंग। अब इसमें कितने कोड है? 1 2 3 4 5 6। 6 हो गया, और किससे गुणा करना है? 6 से। तो छठा का कितना हो गया? 36। तो 36 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और जो है इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतर है। आप लोगों को कोशिश करना है कि उस प्रश्न का जो है जवाब आप लोग दे सके, ठीक है। आगे है आपका 10वां प्रश्न। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एम जो है एन का भाई है, और बी जो है एन का भाई है। इसी प्रकार
एम जो है डी का भाई है, परंतु एन जो है डी का भाई नहीं है, तो एन और डी से क्या संबंध है, ये हम लोगों से पूछा गया है। आ जाइए, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और ब्लड रिलेशन से भी प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि ये सिलेबस में भी दिया गया है और जो है डेली पूछा भी जा रहा है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस जो है टॉपिक को पढ़ के जाइएगा। तो डेली क्लास कीजिएगा, तो ये भी टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हम क्लियर करा सकते हैं। केवल जो है आपको डेली क्लास में आना पड़ेगा, ये तो भाई साहब आपको करना पड़ेगा। अगर आप डेली जो है क्लास को मिस करते हैं, तो आप लोग जो है चैनल पे जाके, और वीडियो उपलब्ध रहता है, सुबह वाला भी आप लोग शाम को देख सकते हैं, शाम वाला को भी सुबह में देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आपको। आ जाइए, देखिए इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है गया है, पहले ये समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है एम और एन जो है क्या है, एम और एन भाई है, ये दोनों क्या है, भाई है, तो प्लस लिख लेते हैं। ये दोनों क्या है, भाई हो गए। कह रहा है बी जो है एन का भाई, एन का एक भाई और है, कौन, बी, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और इसी प्रकार डी, एम का जो है डी भाई है, इसका एक भाई है, एम का क्या है, भाई, एम जो है डी का भाई, सॉरी, एम भाई है किसका, डी का, ये डी है, इसका भाई ये एम लिखा गया है, ये भाई है। किंतु एन जो है डी का भाई नहीं है, यहाँ पे एन और डी जो है भाई नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, देखिए ये दोनों भाई है, तो ये भी भाई होना चाहिए। अब भाई नहीं बोल रहा है, तो यानी कि बहन होगा, तभी तो इसका भाई नहीं होगा। जब ये दोनों इसका ये भाई या बहन होगा, तभी तो इसका भी होगा। तो इस तरह से इसकी बहन होगी, एन का जो है ये डी क्या लगेगी, बहन, और एम की भी ये बहन है, तभी तो एन का भी बहन होगा। लेकिन ये कह रहा है भाई नहीं है, मतलब बहन होगा, यही होगा। अब कह रहा है कि एन का डी से क्या संबंध है, तो एन का डी क्या लगती है, एन की डी क्या है, तो डी जो है एन की बहन है। अभी हम लोगों ने आप लोगों को बताया, जब भाई नहीं होगा तो बहन होगा। ये तो आप लोग इजिली इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पे जो है जीके के प्रश्न को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आपके 30 जीके को फटाफट हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब तक वीडियो को लाइक नहीं की है तो एक लाइक तो जरूर कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही बेनिफिट होने वाला है आपको आने वाले दिनों में, जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही बेहतर यहाँ पे तैयारी कराया जा रहा है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा जीके के जो है फटाफट प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। और देखिए इसके पहले वाले वीडियो में जो है हम लोग 25 प्रश्न कर लिए हैं, 125, 1 से 25 तक। तो आप लोग उसको आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा उस वीडियो को भी। चलिए यहाँ पे 26 से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे 55 तक चलेंगे, क्योंकि 30 इसमें प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। कह रहे भारत के संविधान का यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। किस अनुच्छेद के तहत जो है भारत में जो है आप लोग आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, ये पूछा गया है। तो कहिएगा 300 जो है यहाँ पे 60 के तहत, ठीक है। किसके, 360 के तहत, 360, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्राथमिक जो है प्राथमिक तौर पर ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, क्योंकि ये जो है किसको रोक सकती है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो देखिएगा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये किसको रोकती है, तो कहिएगा ये ऊष्मा को रोकती है, ठीक है। क्या रोकती है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये ऊष्मा को रोकती है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि महासागरों में जल की जो है गहराई को मापने के लिए एक जो है यहाँ पे का उपयोग किया जाता है, मतलब एक किसका उपयोग किया जाता है। महासागरों में जो जल की गहराई होती है, कितना महासागर गहराई, ये हम लोग किससे नापते हैं, तो आप लोग कहिएगा कि फायदोमीटर से, ठीक है। तो फायदोमीटर जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि 2016 के रियो ओलंपिक में भारतीय जिम्नास्ट्स दीपा जो है कर्माटर कर्माटर ने किस रूप में जाना जाने वाला सबसे खतरनाक वाल्ट का जो है प्रयास किया, तो ये कहिएगा कि ये आपके जो है प्रोडूनो प्रोडूनो के किया, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानून रूप से जो है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो है ग्रामीण जनसंख्या के यहाँ पे कितने प्रतिशत तक जो है रियायती जो है खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो ये जो है सभी लोग कहिएगा कि ये देता है आपका जो है 75%। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और आप लोगों का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर कि अभिनव बिंद्रा को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अभिनव बिंद्रा को जो है किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा 2009 में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि द एम्पर्स न्यू क्लास किसके द्वारा जो है लिखित बच्चों का जो है कहानी है। तो कहिएगा ये जो है हैंस क्रिश्चियन जो है एंडरसन के द्वारा लिखा गया कहानी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में दूसरी बार जो है एशियाई खेल किस वर्ष जो है आयोजित किए गए थे। भारत में दूसरी बार एशियाई खेल जो है किस वर्ष आयोजित किया गया था। ये प्रश्न जो है आप लोगों से पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि जो है 1982 ईस्वी में जो है ये आयोजित किया गया था भारत में। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जो है मनिका जो है बत्रा निम्नलिखित में से किस जो है खेल से संबंधित है। मनिका बत्रा जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो सभी लोग कहिएगा कि ये जो है टेबल टेनिस से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि महाम जो है महाअस्तकाभिषेक एक जो है जैन त्योहार है जो प्रत्येक वर्ष जो है कितने वर्षों के बाद जो है कितने वर्षों के एक बार मनाया जाता है। कितने वर्षों में जो है एक बार इस जो है हम लोग त्योहार को मनाते हैं। तो कहेंगे कि ये जो है हम लोग जो है प्रत्येक जो है 12 वर्ष के बाद जो है हम लोग इसको मनाते हैं। ठीक है, चलेगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि आईओसी ठीक है के जो है अंतर्गत पहला आधुनिक ओलंपिक कहाँ जो है आयोजित हुआ था। आईओसी के जो है अंतर्गत। तो कहिएगा कि ये हुआ था आपके एथेंस में। ठीक है, एथेंस जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश संसद का जो है सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। क्या बताना है कि भारतीय जो है ब्रिटिश संसद का जो है सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का जो है नाम यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है। तो कहेंगे कि ये जो बनने वाले पहले भारतीय थे वो आपके जो है कौन थे, दादा भाई जो है नौरोजी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। कह रहा है कि जस्टिस जो है फातिमा बीबी का जो है निधन किस भारतीय राज्य में हुआ। तो जस्टिस फातिमा बीबी का जो है निधन किस भारतीय राज्य में हुआ था। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा केरल राज्य में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है छठी पंचवर्षीय योजना के जो है अनुसार जो है लक्षित जो है आर्थिक विकास दर क्या थी। छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक जो है विकास दर क्या थी। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये है आपके 5.2। ठीक है, 5.2 जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जो है मोनसाम चेनमो त्योहार जो है अखबारों में रहा, यह निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है। तो ये जो है कहिएगा कि ये लद्दाख में मनाया जाता है। ये बहुत ही चर्चित रहा इस बार, तो इसलिए इसको जो है अखबारों में लिखा गया। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है विश्व में प्रचारित जो है वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था। तो 1973 में शुरू किया गया था, ये आप लोगों से जब पूछा गया है तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए प्रोजेक्ट जो है टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि लोक नृत्य
होजारीगिरी होजागिरी को जो है उत्पत्ति हुए और यह भारत के किस जो है हिस्से में जुड़ा है। लोक नृत्य होजागिरी की जो है उत्पत्ति हुई और यह भारत के किस जो है हिस्से में जुड़ा है, किस हिस्से में जुड़ा हुआ है ये, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा ये जो है उत्तर पूर्वी जो है भारत से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि किस शासक द्वारा जो है अष्टप्रधान औपचारिक जो है रूप से जो है मंत्री स्तरीय जो है प्रतिनिधित्व मंडल की जो है प्रणाली थी। किस शासक द्वारा अष्टप्रधान औपचारिक रूप से मंत्री स्तरीय जो है प्रतिनिधि मंडल की जो है प्रणाली थी, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा ये जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहिष्कृत जो है भारत पत्रिका किसने जो है प्रारंभ की थी। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने जो है प्रारंभ की थी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए। ये जो है आपके बाबा साहेब अंबेडकर ने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित जो है कलाकारों में से किस कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था। तो 2000 ईस्वी में जो है आप लोगों को याद रखना है कि केलुचरण जो है महापात्र ने जीता था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आपको जो है पोडजोल मृदा मिलने की जो है सबसे अधिक जो है संभावना है। तो कहिएगा कि ये जो है आपके किसमें मिलने की सबसे अधिक संभावना है, तो जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है पुरुष जनसंख्या की कुल साक्षरता दर क्या है। 2011 के जनगणना के अनुसार अब पुरुष साक्षरता दर, मैंने जो है क्लास में 2-3 बार इसको बताया है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको वीवीआई करके नोट कर लीजिए। और ये प्रश्न का उत्तर जो है यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है कमेंट बॉक्स में बताते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में छाप देना है। इस प्रश्न का उत्तर 47 का होमवर्क में जो है आप लोगों को रहेगा, क्योंकि मैंने ये क्लास में कराया हुआ है। कह रहा है कि भूटिया जो है नृत्य एक जो है पारंपरिक जो है नृत्य मुख्य रूप से किस भारत राज्य में जो है किया जाता है। तो ये जो है भूटिया नृत्य आप लोगों को याद रखना है, ये आपके जो है सिक्किम राज्य में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि अलबेला रानी टोपो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। अलबेला रानी टोपो जो है किस खेल से संबंधित है, आप लोगों से ये पूछा गया है। तो कहिएगा ये जो है हॉकी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि एक जो है ऋण योजना है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आईसीजी का जो है अध्याटन जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है किसके द्वारा किस द्वारा जो है किया गया है, ये आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा ये जो है आपके जो है मुरारजी देसाई द्वारा जो है किया गया था। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुके हैं। कह रहा है ज्योति प्रसाद जो है अग्रवाल यहाँ पे किस राज्य की जो है रूप को कुनवार नाम से भी लोकप्रिय जो है संगीतकार थे। तो कहिएगा ये असम के जो है यहाँ पे फेमस थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि रानी कर्ण जो है नायक जिन्हें 2014 में पद्म श्री विभूषण सम्मानित किया गया था, एक जो है यहाँ पे नर्तकी हैं, कहाँ की, ठीक है, किस जो है भाषा की, किस जो है यहाँ पे नृत्य के। ठीक है, तो आप लोग कहिएगा ये जो है कथक की जो है, कथक के लिए जो है ये जो है बहुत ही फेमस है, कथक की थी। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका, कह रहा है कि सुंदरम जो है वालचंद्रन निम्नलिखित में से किस जो है वाद्य यंत्र के जो है मुख्य वादक रहे। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा वीणा का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सत्रिया नृत्य के राष्ट्रीय जो है पुरस्कार को यहाँ पे कहा जाता है। सत्रिया नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को जो है
क्या कहा जाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का जो है यहाँ पे उत्तर आना चाहिए कि इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं कि अभिनंदन सरोज पुरस्कार। अभिनंदन सरोज पुरस्कार जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने यहाँ पे आपके टोटल जो है प्रश्न जो थे 30 ठो जीके के उसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आज के प्रश्न कैसे थे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो है एसएससी एमटीएस के जो है आगे आने वाले दिनों में आपका जो है पेपर होने वाला है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आप तक चला जाए कि आप लोग जो है यहाँ पे एसएससी एमटीएस के जब भी क्लास शुरू किया जाए तो आप लोग जो है नोटिफिकेशन से आपके पास तुरंत पता चल जाए कि आप लोगों को जो है ये क्लास स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास से जरूर जुड़िएगा, और चैनल से जो है नए आए हैं तो जुड़ जाइएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं इस वीडियो को। मिलेंगे हम लोग बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।